मुस्लिम मुस्लिम वोटर 30% वोट हमारे साथ है। निवासी हैं और उनको खुद पता है कि कितना काम हमने पिछले 5 साल में किया है। अरुण जी, आप बताइए, मुझे जीत मिल रही है या कुछ डाउट है? लोग तो कहते हैं 100% जीत मिलेगी, मैं कहता हूँ 200% जीत मिलेगी। ऐसा क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का सत्य और मैं हूं आपके साथ अंकुर गर्ग। मैं इस वक्त नगर निगम सहारनपुर के वार्ड नंबर 4 में मौजूद हूं और यहां पर मेरे साथ भाजपा द्वारा घोषित किए गए प्रत्याशी अनिल गर्ग जी मौजूद हैं। मैं इनसे जानूंगा कि इस बार के चुनाव में इनकी क्या रणनीति है, कैसे ये विपक्ष को मात दे पाएंगे और यहाँ पर अब से पूर्व भाजपा का ही पार्षद रहा है, क्या लगता है कि यह इतिहास दोहराने में इस बार सफल होंगे या नहीं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी, अनिल कुमार गर्ग। अनिल जी, चुनाव का पूरा मंच सज चुका है, लगता है कि एक तरफा जीत होने वाली है। एक तरफा ही होएगी जीत, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं फिलहाल। अब से पूर्व यहाँ से आपके पार्षद रही हैं मोनिका गंगयान जी, बड़ी जिम्मेदारी आपके पास कि पार्टी की जीती हुई सीट है और आपको पार्टी को जिताकर ये वापस देनी है, तो कैसी रणनीति है? रणनीति ठीक है। पहले भी इस वार्ड में 15 करोड़ रुपए के काम हुए हैं, पहले भी काफ़ी विकास हुआ है। इस बार भी सबका साथ सबका विकास के साथ ही काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे। सभी को नाराज़गी किसी से नहीं रहेगी, सभी को 24 घंटे समझ देंगे। क्या क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में आपके? मुद्दे विकास के ही रहेंगे, नालियों के, इनके जो भी विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उसका प्रयास करेंगे। नगर निगम से या अपने संगठन के द्वारा या किसी से भी, मेयर से, विधायकों से, एमपी से, मंत्रियों से, जो भी अपने उसमें ला सकते हैं धन, वो लाया जाएगा और समय से काम सभी का पूरा कराया जाएगा। क्या लगता है कि आपके वार्ड में सबसे बड़ी समस्या क्या है जिसका समाधान करना है आपको? ना, वो अभी कुछ सड़कें रह रही है, कुछ तो अरुण जी के टाइम में हो गई थी, पिछले पार्षद जी के टाइम में। अब जो सड़कें रह रही है वो बहुत कम रह रही है। वो लगभग शुरू में 6 महीने में, 1 साल के अंदर अंदर काफ़ी कुछ हो जाएगा पूरा। सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी यहाँ से उतारे हैं, मुकाबला किससे मान के चल रहे हैं? मुकाबला तो हमारा बीएसपी से ही रहेगा। बीएसपी में तो इमरान मसूद आ गए हैं, पार्टी को कह रहे, पार्टी वाले कह रहे हैं कि अब जान आ गई है पार्टी में, तो कुछ मन में शंका है? नहीं, कोई शंका नहीं है जी। सबका साथ सबके विकास के साथ काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी का ध्येय यही है कि सबका साथ सबका विकास हो। आपकी ये लाभार्थी योजना, गैस सिलेंडर वगैरह और आपका ये सभी का विकास किया है। मकान भी सभी को मिले हैं, किसी का भेदभाव के द्वारा काम नहीं हुआ है। सबके साथ मतलब सभी का व्यवहार अच्छा रहा है, मतलब सबके साथ ही काम किया है। मुस्लिमों को भी बराबर दिया है, ऐसे समाज को भी, सभी समाज को बराबर अधिकार मिला है, कभी किसी की वो नहीं हुई। आप कह रहे हैं कि सभी को बराबर का अधिकार मिला है, लेकिन आपकी पार्टी के ऊपर तो आरोप लगते हैं कि पार्टी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, समाज को बांटने का काम करती है। नहीं, हमारी पार्टी कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करती है। सभी का, आपने देखा होगा पीछे भी सभी का काम किया है पार्टी ने। ऐसा नहीं है, सिर्फ एक विपक्ष ऐसी भावना बनाता है कि भाई इसको बता दो कि भाई ये वो रखते हैं मन में, दूसरे के वो पहुँचाते हैं। इसकी सिर्फ विपक्ष ही अफवाह फैलाता है। हमारी पार्टी की कोई ऐसा ध्येय नहीं है। सबका साथ सबका विकास के साथ ही काम लेकर चलती है। आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी ने सबका साथ सबका विकास किया है, सबको साथ लिया है। आपके वार्ड में मुस्लिम वोटर भी हैं, तो क्या लगता है कि आपको वोट देंगे वो बीजेपी को? मुस्लिम वोटर 30% वोट हमारे साथ है, इसलिए हम उनका काम भी किया है, सभी का हो रहा है, तो इसलिए 30% मुस्लिम हमारे साथ है। तो इस बार जनता 100 में से कितने नंबर देगी आपको? जनता 100 में से पूरे ही देगी हमें। हमने कभी किसी का गलत काम किया ही नहीं, तो इसलिए 100 ही मिलेंगे नंबर पूरे। मेरे साथ इस वार्ड से पूर्व में पार्षद रही मोनिका गंगयान जी और उनके पति अरुण गंगयान जी भी मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि पार्टी ने इस बार उनका टिकट काटकर अनिल जी को टिकट दिया है, क्या उनके मन में कोई नाराज़गी है या तन मन धन से वो अनिल जी के साथ हैं। मोनिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद भैया पहले तो आपका। और मैं इस मोनिका जी, कोई टेस है मन में, पार्टी ने टिकट काट दिया है? नहीं, पहले तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहती हूँ कि मेरा टिकट काटा नहीं गया है ये। और दूसरी बात है कि वार्ड जो होता है वो सीट के हिसाब से बढ़ता है, आरक्षण के हिसाब से बढ़ता है। तो ये पहले 80 महिला सीट थी,
स्वाभाविक है कि 80 महिला में तो 80 महिला ही लड़ेगी। अब ये सीट सामान्य में आई है और पार्टी टिकट अगर काटती है, पहली बात तो मैं आपको कह रही पार्टी ने टिकट नहीं काटा है, संगठन ने मुझे हमेशा आगे बढ़ाया है। पहले मैं पार्षद वार्ड 4 से थी और पार्षद के साथ साथ ही मुझे क्षेत्रीय मंत्री का ओहदा मुझे संगठन ने ही दिया है। संगठन कार्यकर्ता को उठा के ही कार्य करता है। और अभी आपने बोला कि ये टिकट काटा नहीं गया है, ये श्रेय गया है भैया पे, क्योंकि ये आरक्षण यहाँ पे सामान्य आया है। लेकिन सामान्य में तो कोई भी चुनाव लड़ सकता है। देखिए आप भारतीय तो वैसे भी यहाँ से जीते हुए प्रत्याशी थे। मैं प्रत्याशी नहीं हूँ, मैं पार्षद ही थी। हाँ, और मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो है ये हमारा परिवार है और इसमें प्रत्येक कार्यकर्ता को मौका मिलना चाहिए। ठीक है, मैं पार्षद थी, संगठन ने अगर मुझे चाहा तो वो आगे भी बढ़ाएगा। और अब ये जो है प्रत्याशी अनिल गर्ग भाई साहब हैं, तो मैं चाहूँगी कि वो जीत के आएँ। जो जिम्मेदारियाँ वार्ड 4 पे पहले हमने निभाई हैं और वो उसको और मजबूती से आगे लेके जाएँ। लेकिन मैम टिकट कटने के बाद आप ही का नहीं, काफ़ी वार्ड में ऐसा हुआ है जो मौजूदा पार्षद थे उनके टिकट काटे गए हैं, कुछ ने अपनी नाराज़गी भी जाहिर की है, तो आपकी साइड से क्यों नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल, क्योंकि हम पार्टी पे संगठन पे समर्पित कार्यकर्ता हैं और बिल्कुल भी नहीं। देखिए क्या होता है ना, आप अपना श्रेय कुछ भी हो, आप अपना श्रेष्ठ दीजिए, है ना। हम अपना श्रेष्ठ देंगे और संगठन जरूर देखेगा। और मतलब ये टिकट काटा तो है ही नहीं टिकट, मैं इसको कैसे स्वीकार करूं। अच्छा, पिछले 5 साल आपके बेमिसाल रहे हैं। बिल्कुल मेरे साथ बेमिसाल रहे हैं और यहाँ पे हमने 13 से 14 करोड़ का काम किया है यहाँ पे माननीय मेयर संजीव वालिया जी के माध्यम से। देखिए पार्षद सिर्फ एक माध्यम होता है, उसकी कोई ये नहीं है कि उसकी कोई निधि नहीं होती है। हमारा सिर्फ एक माध्यम है कि हमें इस कॉलोनी में ये काम कराना है, कहीं पे पार्क है, हमारे माध्यम से बहुत सारी सड़कें, नालियाँ, लाइट्स लगी हैं, सोलर लाइट्स लगी हैं, पता नहीं कितने तमाम काम हुए हैं। 2017 में जब ये वार्ड नंबर 4 था मोहम्मदपुर माफ़ी, इसके बहुत बुरे हाल थे। अभी का भी आप 2017 का वो उठा के देखिएगा और अभी हम 2022 में आप इसके बदलते विकास को देखिएगा कभी। तो आपने क्या कि 5 साल हमने काम किया है, करोड़ों रुपए के काम आपने कराए हैं। आप तो अब अनिल जी के साथ हैं, अब उस कार्य के लाभ या हानि जो भी होना है वो अनिल जी को होगा, तो क्या लगता है कि जनता नंबर पूरे दे रही है उनको? देखिए हानि तो क्या हानि होगी आप बताओ मुझे। जब हो सकता है जनता इग्नोर कर दे। नहीं, जनता इग्नोर क्यों करेगी? जब वही तो पूछ रहा हूँ आपसे कि विकास कार्य से आप संतुष्ट हैं, आपको लगता है कि जनता उस कार्य को देखते हुए अनिल जी को जिता देगी? देखिए क्या होता है ना कि हर चीज़ एक उस पे होती है। आज उनके भाग्य में वो था तो उनको मिला है। अब ये निर्भर करता है, हम क्या होता है ना कि हम किसी चीज़ में हम एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन पढ़ना तो हम ही उन्हीं को पढ़ने पड़ेगा ना। तो अब ये उनकी कार्यशैली है कि वो उसको किस तरह से आगे लेके जाएंगे, जनता के दिल में किस तरह से। मेरा सवाल आपसे यह है कि जो कार्य आपने वार्ड के अंदर 5 साल में किए हैं, आपको लगता है कि जनता उससे संतुष्ट है और वो अपना वोट अनिल जी को देगी? क्योंकि वो उनका निवास खुद पंत विहार में है, तो वो खुद पंत विहार के निवासी हैं और उनको खुद पता है कि कितना काम हमने पिछले 5 साल में किया है। तो ये तो आप अगर डायरेक्ट भी आप उनसे पूछोगे तो प्रत्याशी हैं, मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ, वो जनता बताएगी। क्योंकि जब मैं पार्षद थी तो वो जनता में थे। नहीं, वो तो पार्टी के पदाधिकारी थे। पार्टी के पदाधिकारी के साथ साथ वो मेरे, ऐसे तो संजीव वालिया भैया जो प्रथम महापौर थे वो भी मेरे ही वार्ड में थे। कभी कोई बात हो जाती थी तो हम एक दूसरे से वो करते थे। तो ऐसा नहीं है, जब किसी को कोई चीज़ मिल जाती है तो वो उसका वो वहाँ पे सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। अच्छा, अगर आप ही की बात की जाए, जो आपने करोड़ों रुपए के विकास कार्य किए हैं, जब आपने इस वार्ड की कमान संभाली थी तो कुछ विशेष समस्या यहाँ पे आपको नजर आई थी? बड़ी बहुत सारी समस्याएं आई थी, सड़कें नहीं थे। आप लक्ष्मीपुरम में जाके देखिएगा कितनी, जो एक सड़क थी बिल्कुल उस तो बुरे हाल थे उसके। वहाँ पे अगर थोड़ी सी भी बारिश हो जाती थी तो पूरा पानी भर जाता था। ये मुझे हमेशा याद रहेगा कि जब लक्ष्मीपुरम का पहला सड़क निर्माण का कार्य किया था वो हमारे द्वारा ही हुआ था, माननीय मेयर संजीव वालिया जी के द्वारा हुआ था। और सड़कों के बहुत बुरे हाल थे। आप अब किसी भी पंत विहार की किसी भी सड़क पर आप निकल जाइए, सारी सड़कें आपको अब बढ़िया बनी हुई मिलेंगी। आप किसी भी पार्क में चले जाइए। अरुण जी, आप बताइए, मुझे जीत मिल रही है या कुछ डाउट है? लोग तो कहते हैं 100% जीत मिलेगी, मैं कहता हूँ 200% जीत मिलेगी। ऐसा क्या कुछ किया आपने कि 200% जीत मिलने वाली है आपको? देखिए, अगर वार्ड 4 में 5 साल पहले अगर देखा जाए तो 5 साल के अंदर लगभग 70 से 80 सड़कें बनी हैं। हमारे यहाँ 22 पार्क हैं, 22 में से लगभग 13-14 पार्क बन चुके हैं। दिल्ली रोड पे गुजरवन के पास एक तालाब है जिसका सौंदर्यीकरण हो चुका है, अमृत सरोवर के नाम से।
ग्रीन पार्क कॉलोनी है। ग्रीन पार्क में मैं कहता हूँ सहारनपुर का नंबर 2 का पार्क होगा। लगभग 5 बीघे में पार्क है, उसका सौंदर्यीकरण हो गया है। लगभग 1200 से 1300 LED लाइटें लग चुकी हैं। मतलब चहुमुखी विकास हुआ है वार्ड 4 का। तो आपने भी मोदी जी के नक्शे कदम पर चलते हुए सबका साथ सबका विकास वाली विचारधारा पे चले हैं आप? जी बिल्कुल, ये हमारी जिसे आप कह सकते हो ट्रिपल इंजन की सरकार चली है कि देश में मोदी जी, प्रदेश में योगी जी, निगम में महापौर जी और मोनिका जी ने चहुमुखी विकास करा है। अच्छा अरुण जी, इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा एक बन रहा है कि सड़कें खुद ही पड़ी हैं। जनता को मेयर संजीव वाले से शिकायत है कि विकास धरातल पे नहीं हुआ है, सड़कें उखाड़ी गई हैं। तो आपको लगता है कि इससे कुछ नुकसान होने वाला है? नहीं, इसका कोई नुकसान नहीं। देखिए, उसका कारण है कि जैसे अगर आप एक घर का निर्माण करते हैं तो उसमें थोड़ा समय लगता है, टूट फूट भी होती है। एक अंग्रेजी की कहावत है कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। जो रोम इतना सुंदर शहर है वो एक दिन में नहीं बना था। संजीव वाली जी ने सहारनपुर की नींव रखी है एक। अब उसके जो बिल्डिंग तैयार होगी वो हमारे डॉक्टर अजीत तैयार करेंगे जी। आपके पास केवल इस वार्ड की जिम्मेदारी नहीं होगी, आपके पास तो नगर निगम की जो सीट है, मेयर की सीट है, उसके लिए भी आपको पार्टी ने जिम्मेदारी देगी। आपको उसके लिए भी प्रचार करना होगा, उनके लिए भी वोट मांगने होंगे। तो क्या लगता है कि डॉक्टर साहब सीट निकाल देंगे? वही कहूँगा, जैसे वार्ड 4 200% निकल ली तो डॉक्टर अजीत भी मेयर बनेंगे 200%। क्योंकि हमारी जो ट्रिपल इंजन की सरकार है, जो हमारी मोदी जी की नीतियाँ हैं, योगी जी की नीतियाँ हैं और जो वाली जी ने 5 साल में कार्य किया है, वो हर धर्म हर जाति के लिए करा है। ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर, हमारे यहाँ जितने भी गरीब परिवार है, चाहे वो किसी धर्म जाति से, सबको मकान की योजना का फ़ायदा मिला है, सबको उज्ज्वला गैस मिली है, सबको बिजली कनेक्शन मिले, हर चीज़ हर वर्ग को मिली है। लेकिन जनता तो उनके बारे में कह रही है कि वो तो हॉस्पिटल चलाते हैं, वो निगम में बैठेंगे या वहाँ बैठेंगे? देखो, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वो समर्पित कार्यकर्ता होता है। वो अपना बिजनेस भी देखता है और पार्टी को भी पूरा समय देता है जी। चलिए, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।